सिस्टमेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट से आएगा, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम वाइज एक एक करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहला जो सिस्टम डालेगा सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप सबसे पहले लिखिए पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। फिर पॉलीडिप्सिया, फिर लिखिए लिथार्जी। लिथार्जी उसको बोलते हैं जो थोड़ा जैसे सोता है ना आदमी, नींद में रहता है, ठीक है ना, वो लिथार्जी जैसा ही होता है, ठीक है ना, जिसमें नींद रहती है, पेशेंट को सोता रहता है, वो बोलते हैं लिथार्जी। लिथार्जी, ठीक है। फिर इससे आ गया फटीग, FATIGUE, फटीग। फिर एक कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है ना। क्या क्या होगा, पेशेंट को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पेशेंट लिथार्जी होगा, थकान होगी और कंफ्यूज होगा, ठीक है। फिर इसमें लिखिए वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस होगा, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सामने लिखा डीप ब्रीदिंग। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखे हैं, फिर उसके सामने एरो बना के लिखे हैं डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। फिर डीप ब्रीदिंग हो गया। हाइपर वेंटिलेशन, इसके बाद लिखना हाइपर वेंटिलेशन। फिर लिखना डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। फिर लिखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर के सामने लिखो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। लिखो स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। फिर इससे नेक्स्ट लिखो MI, मायोकार्डियल इंफाक्शन। सर एक और बार बोलिए। मायोकार्डियल इंफाक्शन, MYOCARDIAL, मायोकार्डियल इंफाक्शन, INFARCTI, ठीक है। फिर लिखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में लिखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम लिखो, फिर उसके सामने एरो बना के लिखना नोजिया, नोजिया। वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन,
ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन। ठीक है, लिखो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, URINARY, यूरिनरी सिस्टम। इसके सामने एरो बना के लिखिए पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, यूरिन का ज्यादा आना। फिर लिखिए नोक्चूरिया, NOCTURIA। फिर लिखिए न्यू में लिखिए आईज, जो हमारी आई होती है ना, जिनको काफी टाइम से, लंबे टाइम से शुगर है, 10 साल से 12 साल तक के, उनकी आईज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आईज लिखिए, आईज लिख के एरो कीजिए, उसके सामने फर्स्ट डालिए ब्लर विजन, ब्लर विजन, जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। फिर लिखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर मस्कुलो स्केलेटल, ये सिस्टम है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में MUSCULOSKELETAL ना, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसमें देखिए फुट अल्सर, जो मसल्स है, फुट अल्सर, पैर में अल्सर हो जाएंगे, जख्म हो जाता है, वुंड हो जाता है, घाव, फुट अल्सर, जिसको डायबिटिक फुट भी बोलते हैं। हीलिंग बहुत टाइम में होती है। डायबिटिक फुट। अब एक और चीज लिखिए, इसमें लिखिए सेंट्रल सिम्टम्स, सेंट्रल सिम्टम्स, नी हेडिंग डालिए सेंट्रल सिम्टम्स। इसमें डालिए, ब्रैकेट में डालिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ब्रैकेट में डालिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। सबसे पहले डालिए ब्रेन, ब्रेन के सामने एरो बना के उसके सामने लिखते हैं थ्रस्ट सेंटर। अब इसमें से ये भी निकाल देंगे, जो है ना, ये भी 4-5 भी निकाल देंगे, फिर ये भी निकाल देंगे, फिर ये खाली हो जाएगा। ठीक है ना, और इजीली हो जाएगा साफ सफाई करना तुम्हारी। 4 UST थ्रस्ट, हाँ, THIRST थ्रस्ट, थ्रस्ट मत कर लेना करण। ठीक है ना, ये हमारा जो थ्रस्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्यास अधिक लगेगी। ठीक है, और जब प्यास अधिक लगेगी तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, वाटर निकलेगा तो यूरिन फिर ज्यादा जाएगा। अब लिखो, एक पॉइंट नोट करके लिखो, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। भूख ज्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया में क्या होगा, भूख लगेगी। ठीक है ना, फिर इसमें लिखना हंगर सेंटर एक्टिवेट, हंगर सेंटर एक्टिवेट। फिर सेकंड पॉइंट इसी में लिखना, ब्रेन सेल्स को भी, ब्रेन सेल्स जो है हमारी, अब एक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। जब यूरिन में ग्लूकोज निकल जाएगा तो बॉडी की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, जो ब्रेन सेल्स है उनको भी ग्लूकोज चाहिए होता है,
कोई भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिस कारण क्या है, पेशेंट लेथार्जिक होगा, पेशेंट डल होगा, उसकी एक्टिविटी थोड़ी मंद होगी, उसको थकान होगी। ठीक है, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना, आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है रूम में ना, तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, डैमेज हो जाएगी। जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। जी जी सर जी। तो इसमें नोट कीजिए, जो जब ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, हमारी डैमेज हो जाएगी। ठीक है ना, पहला कारण ये है। ठीक है, और सेकंड, कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट की जो आर्टरी है उनके अंदर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का प्लग बन जाएगा। और जब प्लग बन जाएगा तो जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब हार्ट की ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। ठीक है, फिर लिखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, फर्स्ट ग्लूकोज फर्स्ट एज एनर्जी सब्सटेंसेस। बॉडी यूजेस में लिखिएगा, बॉडी यूजेस में ग्लूकोज फर्स्ट एज एनर्जी सब्सटेंस। इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल देन बॉडी यूज फैट। अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी किसका यूज करेगी, फैट का। ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो यूरिन के थ्रू निकल गया ना, जो बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो तो ऑलरेडी निकल गया है। और जब ग्लूकोज निकल गया तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, फिर वो एनर्जी कहाँ से लेगा, फैट से लेगी। फिर वो एनर्जी, फिर क्या होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा। और जब फैट का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, बॉडी में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, और जब कीटोन बॉडीज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और जब कीटो एसिडोसिस में चल जाए पेशेंट तो क्या, एसिड बढ़ जाएगा पेशेंट में ना, पेशेंट की जो बॉडी में एसिड बढ़ जाएगा। और जब जब बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा तब तब पीएच हमारा डाउन होगा। और जैसे ही पीएच हमारा डाउन होगा तो जो बॉडी के जो एंजाइम है वो सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया है। ठीक है ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या लिखा है ओम तुमने, डायबिटिक फुट। फुट अल्सर। फुट अल्सर क्या बोल रहे हो श्रीकांत? फुट अल्सर। हाँ, फुट अल्सर, डायबिटिक फुट। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या लिखा है, कैटीन एसिडोसाइड। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, जी। डीप ब्रीदिंग और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या लिखा है, करण, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या लिखा है तुमने,
करण है ना क्लास में? हाँ है करण। यस सर। करण तुम नोट्स बना रहे हो? सर नोट्स रफ में बना रहा हूँ मैं, रफ। हाँ तो बताओ, रफ में लिखा तो होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या लिखवाया है, मैंने सिम्टम्स क्या लिखवाए हैं? वो छूट गया मेरा। टैकीकार्डिया लिखो अभी कभी, टैकीकार्डिया। लिख लिया सर। लिखो स्ट्रोक। फिर लिखो एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये चीजें तुम भूलो मत, ठीक है ना, और छोड़ो मत। सर मैं रिकॉर्डिंग से लिख लेता हूँ वैसे तो, यूट्यूब पर से। तुम सिर्फ यहाँ क्लास लेते हो, बाकी फिर रिकॉर्डिंग पे दोबारा दोबारा काम करते हो। अभी लिख लिया करो, फिर इतना रिकॉर्डिंग सुनोगे रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मेलाइटिस, इन्वेस्टिगेशन इन डायबिटीज मेलाइटिस। सबसे पहले लिखते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले लिखो फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर सेकंड लिखो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। फिर थर्ड लिखो रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर। फिर लिखो फोर्थ लिखो HbA1c। H कैपिटल, स्मॉल b, A कैपिटल, फिर 1 और कैपिटल C। HbA1c, HbA1c। और इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, GLYCATED, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब एक सर ये जो एक कॉलम बनानी है, ठीक है ना। कौन कौन से हम सैंपल ले सकते हैं पेशेंट का? खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है ना, और कभी भी ले सकते हैं रैंडम में, ठीक है ना। और एक HbA1c है जो कि खाली पेट ही लिया जाएगा, ठीक है। अब एक कॉलम बनाइए, उसमें नॉर्मल, पहला जो कॉलम बनाएंगे उसमें नॉर्मल लिखेंगे, सेकंड में प्री डायबिटिक और थर्ड में डायबिटिक, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे HbA1c, 3 कॉलम बनाए, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। दिख रहा है, साफ दिख रहा है? जी। ऐसे बनानी है। फिर इसके बाद ये कॉलम सभी साफ दिखाई दे रही है, सबको साफ दिखाई दे रही है कॉलम? यस सर। हाँ ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल है HbA1c हमारा अगर 6 रहेगा हमारा,
तो क्या रहेगा, नॉर्मल। जो प्री डायबिटिक है वो 6.0 to 6.5%, वो क्या आएंगे, प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आएंगे। और जिनको 6.5 से अधिक है वो हमारे डायबिटिक कंफर्मेशन के उसमें आएंगे, ठीक है। फिर ये वाली चीज देखिएगा, आरबीएस मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डायबिटिक। अगर आरबीएस 200 से अधिक आ रही है तो क्या डायबिटिक है, और आरबीएस लेस देन 160 मिलीग्राम है तो क्या नॉर्मल। और फास्टिंग ब्लड शुगर एफबीएस मोर देन 126 है तो क्या डायबिटिक है।